उधार लिया है तो समय पर लौटा दो। कितने लोग तो इतने चोर है, जब लेना होगा हाथ पांव जोड़कर तुमसे उधार ले लेंगे, बोलेंगे 1 महीने बाद दे देंगे। 1 साल तक उनकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी, न पैसा मिला न आदमी मिला। तुम सोचोगे आदमी कहाँ मर गया, मरा नहीं है तो जिंदा, पर तुमको मिलना नहीं चाहता। इसलिए दुकानों पर लिखा होता उधार प्रेम की कैंची है। चाहे जितना लिखो उधार प्रेम की कैंची है, उधार प्रेम का चाकू है, उधार प्रेम की तलवार है। लिखते रहो, लोग कैंची चलाते रहते, मानते कहाँ। इसलिए गांव में कोई दुकान नहीं चल पाती, क्योंकि सब लोग उधार ले जाते हैं। और जिसके ऊपर 5,000 उधार हो गए वो तुम्हारी दुकान पर नहीं आता, फिर दूसरी दुकान पर चला जाता है। एक आदमी कह रहा था कि 20 साल बीत गए, उधार का ही खाया हूँ, दिया कौड़ी नहीं हूँ, माल उड़ाया। तो मैंने कहा रिजल्ट क्या है? बोले 20 दुकानें बंद हो गई, चौपट कर डाला। गांव में स्कूल खोलो, उसका चलना मुश्किल है, फीस उधार हो जाएगी। और ज़्यादा मांगोगे तो बेटे का नाम कटाकर दूसरे स्कूल में लिखा देंगे। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से भी भाग्योदय होता है, सत्संग सुनने से भी भाग्योदय होता है, कोई महान गुरु का दर्शन करने से भी भाग्योदय होता है। हेरे गहरे नत्थु खेरे वगैरह सबके दर्शन से भाग्योदय नहीं होता। वेश्या का दर्शन करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। चोर चंडाल लफंगों का, व्यभिचारियों का दर्शन करने से भाग्य कमजोर हो जाता है। ब्रह्मचारी, तेजस्वी, यशस्वी, ओजस्वी महान पुरुष, कोई आत्मज्ञानी सदगुरु का दर्शन करने से कमजोर भाग्य भी प्रबल होने लग जाता है। इसलिए श्रद्धा से दर्शन करो। महान पुरुषों के हाथ जोड़कर प्रणाम करने से भाग्य प्रबल होता है। ये हाथ जोड़कर प्रणाम करना कोई साधारण चीज नहीं। पहली बात तो हाथ जोड़ना ही नहीं चाहते, अहंकार हाथ किसी को जोड़ना नहीं चाहता, सर झुकाना नहीं चाहता अहंकार। लेकिन जब तुम हाथ जोड़ते हो, किसी को प्रणाम करते हो, सर झुकाते हो किसी को, तो भीतर बैठा हुआ अहंकार जो है वो मरना शुरू हो जाता है। इसलिए अहंकार को जो मार सकता है वही किसी को हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम कर सकता है, चरण छू सकता है। जब तक अहंकार की मृत्यु नहीं होती है तब तक आदमी का झुकना कठिन होता है, आदमी अकड़ कर खड़ा हो जाता है। और अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति अपने भाग्य का विनाश करता है। जब अहंकार की मृत्यु हो जाती है, नम्रता का जन्म हो जाता है, तो भाग्य का सूरज उदय हो जाता है। रावण जब शंकर भगवान को झुक जाता है, नमस्कार करता है, हाथ जोड़ता है, तो शंकर भगवान के आशीर्वाद से सोने की लंका खड़ी हो जाती है उसकी। जब रावण राम के सामने अकड़ जाता है, हनुमान के सामने अकड़ जाता है, अंगद के सामने अकड़ जाता है, तब हनुमान और अंगद और राम तीनों की कृपा से रावण का विनाश हो जाता है। अहंकार तुम्हारा विनाश करता है। इसलिए जो बहू अपनी सासू को अकड़ती है तो समझ लो बहू जीरो पर जाएगी। जो बेटा बाप को अकड़ता है, एक बेटा अपने बाप से मुड़कर खड़ा हुआ, बोला तुमने क्या समझ रखा है? तो बाप ने कहा हमने तुमको बेटा समझ रखा, और क्या, तुम बताओ क्या समझ रखे हो? तो बेटा बोला हम बात ही नहीं करना चाहते। बोले बाप से बात नहीं करना चाहते हो और शराबियों से खूब बात करते हो, जुआरियों से बात करते हो, बाप से क्या अकड़ रहे हो? ये बूढ़ा बाप, ये बूढ़ी हड्डियां, ये दादाजी से क्या गुर्रा रहे हो? द्वार पर पला हुआ कुत्ता
जूठी रोटी के टुकड़े खा करके भी घर मालिक के सामने पूंछ हिलाकर नम्रता से पैर चूम लेता है। धिक्कार है उन बेटे बहुओं को जो देसी घी और रोटी और सब्जी और दाल चावल घी शक्कर खीर पकौड़ी पूड़ी कचौड़ी खा करके कुत्ते की तरह अपने बाप के ऊपर गुर्राते हैं, माँ के ऊपर गुर्राते हैं। उनको धिक्कार है। कम से कम एक कुत्ता रूखा सूखा टुकड़ा खाकर भी पूंछ हिलाकर धन्यवाद देता है। तुम धन्यवाद ना दो तो कम से कम अपने बूढ़े माँ बाप से वाद विवाद तो ना करो, उनको नमस्कार तो कर लो। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ में कितनी बात करनी है कितनी नहीं करनी है, इसका विचार करो। किसको क्या बोलना चाहिए किसको क्या नहीं बोलना चाहिए, कब क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, भोजन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विचार करो। नशा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका भी विचार करो। ये भी विचार करो कि नशा करने से क्या फायदा है। तुम पुड़िया खाते हो, गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, जरा थोड़ा सोचो और विचार करो इससे लाभ क्या है। लाभ तो कुछ भी नहीं है, तो ये सोचो इससे हानि क्या है। पैसे की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है, समय की हानि है, दांत गंदे हो जाते वो भी हानि है, मुंह से बदबू आती वो भी हानि है। तो जिस चीज को खाने पीने में हानि ही हानि हो तो क्या बुद्धिमान व्यक्ति को उसे खाना पीना चाहिए? कभी नहीं खाना पीना चाहिए। इसलिए आज संकल्प ले लो कोई नशा नहीं करूंगा। और बिहार सरकार ने शराब पर बंदी लगा दिया है। बिहार प्रदेश में शराब की दुकानें नहीं है ना, नहीं है। अब बहुत कम लोग पीते होंगे, पीते होंगे तो झारखंड से मंगा लेते होंगे, हैं? वहीं चले जाते पी के आ जाते। झारखंड में जाकर पी लेते हो, बिहार में नशा में पड़े रहते।